हेलो गाइस, हाउ आर यू। तो वेलकम टू कोड कोरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम स्ट्रिंग में ही रिवर्स रिवर्स वर्ड इन स्ट्रिंग। ठीक है, कोई भी दी गई स्ट्रिंग है आपको, ठीक है, मल्टीपल उसमें वर्ड्स हैं, तो उसके वर्ड्स को आपको रिवर्स करना है। जैसे कि मान लो हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग है, राजीव कुमार पाल, ठीक है। अब इसको आपको रिवर्स करना है। क्या करना है? रिवर्स वर्ड वर्ड है जो, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड हो गया, एक ये वर्ड, इसको रिवर्स करना है। ठीक है, तो कैसा आएगा? ये जो पाल है इधर आ जाएगा, एक ये वर्ड है पहला वर्ड। अब स्ट्रिंग हम रिवर्स करते हैं, मान लो आपको राजीव रिवर्स करना है, ठीक है। तो इसको रिवर्स करते हैं तो कैसी स्ट्रिंग आती है? इधर वाला ये वाला जो है, ये यहाँ पे क्या हम कर रहे हैं? एक करैक्टर या लेटर्स को हम क्या कर रहे हैं? इसको रिवर्स कर रहे हैं। तो ये एक करैक्टर है, इसको हमने यहाँ पर कर दिया, इसको रिवर्स करके यहाँ पर कर दिया, फिर इसको यहाँ कर दिया, ये जे हो गया, ये ए हो गया, ये आर हो गया। तो ये करैक्टर को रिवर्स किया, तो मतलब लास्ट वाला पहले करैक्टर आ गया और सेकेंड लास्ट वाला सेकेंड वाला हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे वैसा ही है, लास्ट वाला वर्ड फर्स्ट में आ जाएगा PAL, और सेकेंड लास्ट वाला वर्ड जो मिडिल में है जो कुमार, तो कुमार आ जाएगा। ठीक है, और ये राजीव लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट में लाना है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग था, गिवन स्ट्रिंग, और ये हमारा रिजल्ट है। ठीक, ये इस तरीके से करना है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? वैसे ये फ्रेशर्स के लिए मोस्ट फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन ये कह सकते हो। फ्रेशर्स को बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको इस हिसाब से, या फ्रेशर हो या 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस, अप्रॉक्स फ्रेशर ही माने जाते हैं 1 ईयर वाले। ठीक है, तो इस तरीके से 1 और 2 ईयर एक्सपीरियंस वाले को भी बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। देखो, इसको आपको रिवर्स करना है। फिर एक बार मैं इधर लिख लेता हूँ, राजीव कुमार। हाँ, ठीक है, ये हमने एक स्ट्रिंग लिख लिया। अब इसको हमें वर्ड को रिवर्स करना। नंबर एक तो देखो तरीका ये सिंपल जो दिमाग में आएगा किसी के भी, कि ये वाला वर्ड उठा के यहाँ पे ले, ये वाले वर्ड को हम क्या करेंगे? लास्ट से हम इटरेट करना शुरू करें, लास्ट से। ठीक है, यहाँ जहाँ पे भी स्पेस मिल जाए, ठीक है, लास्ट से स्टार्ट करें, जहाँ पे भी स्पेस मिल जाए, ये वाला स्पेस मिल जाए, तो उससे वहाँ से हम इस वर्ड को सेपरेट कर लें। तो ये वाले को उठा के यहाँ रख लें। लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ये थोड़ा। कैसे? मान लो हम आई में हम LEN लेंगे। ठीक है, इसको हम एक कर तो सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आई में हम LEN ले लें और इसको लूप लगा दें। ठीक है, यहाँ पे फॉर लगा दें। ठीक है, फॉर लूप लगा दें यहाँ से स्टार्ट करके। इसके बाद में हम एक जे ले लें वेरिएबल। ठीक है, एक हम वेरिएबल को जे ले लें, तो जे में हमारे पास क्या LEN -1 ही था। ठीक है, ये हमारा वहीं पे था भी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको हम जब इटरेट कर रहे हैं, चेक करना है जब तक स्पेस ना मिल जाए। ठीक है, अगर हमें मान लो ये स्ट्रिंग मान लो एक तरीके से कैर एरे के रूप में है, ये कैर एरे के रूप में एक तरीके से मान के चलो। ठीक है, तो यहाँ पे जब जैसे ही इफ एरे के ith पोजीशन पे हमारा क्या मिल जाता है? करैक्टर मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है, ये स्पेस करैक्टर मिल जाता है। तुरंत हम वहाँ पे जैसे स्पेस पे मिल गए, तुरंत क्या करेंगे? उसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं? जहाँ पे ये स्पेस मिल जाता है वहाँ पे हम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही हम आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास हम चाहें तो इंट, इस लूप के अंदर, इफ के अंदर इफ इंट st इज इक्वल टू आई कर आई, क्योंकि आई स्पेस पे है, यहाँ पे है, i+1 कर देंगे तो i हो जाएगा p पे, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा st हो गया, मतलब स्टार्ट हो गया। ठीक है, और इंड क्या है हमारा? और इंड
ईडी कर लें इंड इज इक्वल टू, इंड में क्या डाल देंगे, जो जे हमारा था स्टार्ट में, यहाँ पे जे था, वो जे हमारा क्या था, लेन माइनस वन हमने पहले कर रखा था, तो ये जे हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है जो कि स्टार्ट हो रही है कहाँ से, आई प्लस पी से, और एल पे खत्म हो रही है। तो इस स्ट्रिंग को हम उठा करके पहले हम कहीं पे एक स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर कोई भी लेकर के वहाँ पे इस यहाँ इस स्ट्रिंग को हम क्या कर, चाहे तो जावा में देखो सब स्ट्रिंग का फार्मूला भी होता है, ठीक है, जावा में क्या होता है, सब स्ट्रिंग वाला होता है। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ क्या कहते हैं, str, जो हमारा स्ट्रिंग था, ये मान लो ये स्ट्रिंग था, ठीक है, ये स्ट्रिंग था जो हमारा, तो यहाँ पे str जो भी वेरिएबल होगा, str डॉट सब स्ट्रिंग आप कर सकते हो, ठीक, सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग करोगे कहाँ से, स्टार्ट st, क्योंकि पहला वाला जो भी इंडेक्स होता है उस करैक्टर को वो इंक्लूड कर लेता है, ठीक है। ये ed है, अब यहाँ पे जे len माइनस वन की जगह यहाँ पे माइनस वन हटा दो चाहे तो स्टार्ट में, ये तो जब आप कोड कर रहे होगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि कहाँ जे में क्या डालना है। तो मान लो len ही रख, क्योंकि हमें पता है जब भी सेकंड वाला करेक्ट, यहाँ पे सेकंड वाला जो इंडेक्स होता है उससे एक पीछे का इंडेक्स तक इंक्लूड रहता है सब स्ट्रिंग में। तो इसका मतलब अगर हमारे पास इंडेक्स मान लो ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 पे अगर लोगे तो फिर एल इंक्लूड नहीं होगा, 16 वाला लोगे तब इंक्लूड होगा। तो इस हिसाब से ईडी रहिए। तो ये जो सब स्ट्रिंग आएगा ना, str डॉट सब स्ट्रिंग, यहाँ से यहाँ तक का जो st आएगा, कोई भी वेरिएबल मान लो st आएगा, ये हमारा एक तरीके से पाल आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, पाल आ गया। और इसको हम क्या करेंगे, किसी भी स्ट्रिंग बफर में इसको डाल दो, मान लो एसबी हमने स्ट्रिंग बफर ले रखा था, तो एसबी डॉट अपेंड कर लो। स्ट्रिंग में मैं पढ़ा चुका हूँ ये सारी चीज़ें कोर जावा में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये हमने एस टी को अपेंड कर लिया, यहाँ पे एस टी अपेंड हो गया। अब देखो ये इफ कंडीशन वाला जो हमारा था ये बंद हो जाएगा, ठीक। और फॉर लूप जो हमारा ये चल रहा था, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अभी अब देखो आई जो हमारा था कहाँ पे था, आई जो हमारा था, आई हमारा स्पेस पे आ चुका था, ठीक है। तो आई प्लस वन करके हमने यहाँ पे कर दिया था। अब जे जो है हमारा, यहाँ पे जे को आपको क्या करना है, जे को अपडेट करना है इफ के अंदर ही, क्योंकि वर्ड आपका मिल चुका था। तो जे जो अब आपका होगा, जे बराबर आई कर लो, जे को अपडेट कर दो यहाँ पे, ठीक। ये क्यों, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे जब हमारा जे यहाँ पे होगा, आई हमारा यहाँ पे आ चुका होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अब नीचे क्या आ जाएगा, जे अपडेट हो गया हमारा, ये वर्ड भी इंक्लूड हो गया। इसके बाद में आई जो है हमारा, आई यहाँ पे आई इज इक्वल टू ये, आई लेस, आई ग्रेटर इक्वल टू 0 तक तो चलेगा ही, आई प्लस प्लस करते आई माइनस माइनस होता जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस है। तो इस तरीके से आई माइनस माइनस होता जाएगा, आई माइनस माइनस कर, ये प्लस नहीं है, दोबारा से लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। आई माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, आई माइनस माइनस कर दिया। इसका मतलब आई क्या होगा, अब फिर से आई यहाँ पे आएगा, आर पे आएगा, आई माइनस माइनस, आई स्पेस पे था ना, माइनस माइनस आर पे आ जाएगा, आर पे आएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, फिर बाद में ये चलेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर ये एक बार स्पेस मिलेगा, आई यहाँ पे आ जाएगा आई, ठीक है। आई कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा आई। जैसे ही आएगा तो एरे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप, मैंने एरे लगा दिया है सिंपल, ज़्यादा लंबा मैं लिखना नहीं चाह रहा था। आप चाहे तो ये str है, ये हमने जो str वेरिएबल लिया है, यहाँ पे str ही रखना, str, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एरे ले रखा है इसको, ठीक है, एज्यूम कर रखा है। तो ये str है, str डॉट जो है कैरेट आई कर लेना, ठीक है, कैरेट आई। और जो क्या कहते हैं जावा में जो कैरेट इंडेक्स, कैरेट str डॉट कैरेट इंडेक्स जो भी पास करोगे उस हिसाब से करेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे ये स्पेस पे, जैसे ही ये आई स्पेस पे आएगा, ठीक है, इसके यहाँ पे तुरंत आप क्या करोगे, आई प्लस वन स्टार्ट हमारा आई प्लस वन हो गया, ईडी इंड हमारा जे हो गया, जे ईडी जो हमारा इंड, अब जे हमारा अपडेट हो चुका था, जे हमारा कहाँ पे आ चुका था, ये स्पेस पे आ चुका था, इस वाले स्पेस पे। तो ईडी में जे डाल दोगे तो str डॉट सब स्ट्रिंग फिर कर दोगे तो ये कुमार वाली स्ट्रिंग आ जाएगी, इसको आप डायरेक्टली अपेंड कर दोगे उसमें, फिर जे अपडेट हो जाएगा इस वाले स्पेस पे यानी कि आई पे, फिर ऐसे इस तरह की साइकिल आपकी चलती रहेगी। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है, सिंपल सा तरीका ये भी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखी जाए
तो ऑर्डर ऑफ क्या कहते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, बट यहाँ पे जो सब स्ट्रिंग कर रहे हो ये आपने चूंकि फंक्शन यूज कर रखा है ना, तो यहाँ पे जो फंक्शन ये भी कुछ ना कुछ वर्क करा, अगर इसको एक्सक्लूड कर दिया जाए तो ऑर्डर ऑफ एन ही है कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया, आप समझ गए होंगे अच्छे से हमारे हिसाब से। तो अब हम दूसरे तरीके पे जाते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है, तो आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को, ये जो ए वर्ड्स को आप क्या करना है, रिवर्स करना है। फिर एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप क्या करो, एक तरीका ये हो सकता है जैसे कि हम स्ट्रिंग, आपको मैंने एक बार स्ट्रिंग का भी बताया, स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करते हैं, ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि मान लो हमारे पास ABC है, ठीक, ये आपके पास स्ट्रिंग है, इसको रिवर्स करने के कितने तरीके मैंने बताए थे, हमने रिकर्सन भी बताया था, ठीक है। इसको लास्ट से स्टार्ट करके हम उसको अपेंड करते जाओ स्ट्रिंग बफर में कहीं पे भी। स्ट्रिंग बफर में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग बफर में ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। अगर स्ट्रिंग में अगर आप करोगे st इज टू st प्लस करके, ऐसे प्लस करके कैर कोई भी अपेंड करोगे, कैर ए, है ना, ऐसे करके, तो इससे क्या होगा, हर बार नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बफर या स्ट्रिंग बिल्डर आप लोगे तो उसमें नए ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट नहीं होगा। तो आप स्ट्रिंग बफर ले लिया, लास्ट से स्टार्ट कर दिया, SB जो है लास्ट से स्टार्ट कर दिया, आप आई कहाँ से लिया, आई आपने ले लिया एल, मतलब LEN लेंथ के ले लिया, लेंथ -1, तो ये SB डॉट अपेंड कर दो यहाँ पे, ये जो हमारे पास क्या थी, str थी, ठीक है। तो str डॉट कैरेट, जो मैंने कई बार बताया भी है, CHAR, ठीक, कैर एट इंडेक्स आई, इसको आप अपेंड करते जाओगे तो ये रिवर्स ऑर्डर में अपेंड होता जाएगा, SB डॉट टू स्ट्रिंग कर दोगे तो रिवर्स हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये बताया था मैंने कि यहाँ पे ABC, ये कोर जावा में पढ़ा रहा तब मैंने बताया था, ठीक है, अभी तो मैंने बताया ही नहीं इसको, स्ट्रिंग में नहीं अभी बताया है। ABC जो है हमारा एक स्टैक ले लो, ठीक, A को हमने स्टार्ट यहाँ पे स्टोर कर दिया, फिर B को डाल दिया, फिर हमने C को डाल दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने स्टैक में डाल दिया, ये हमारा क्या है, स्टैक है, ST स्टैक है, ठीक है, स्टैक में डाल दिया। अब हमने क्या करना कि हमें स्टैक से पॉप करते जाना बार बार। तो ये जो SB है हमारा, SB स्ट्रिंग बफर है, स्ट्रिंग बिल्डर जो भी है, SB डॉट अपेंड करो, क्या कर दोगे, ST डॉट पॉप। पॉप क्यों यूज किया, पॉप क्या करता है, ये यहाँ से उठाएगा भी और इसको रिमूव भी कर देगा। आप पीक भी यूज कर सकते हो, बट पीक में दोबारा आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपेंड करते जाओ, बाद में आपको SB डॉट टू स्ट्रिंग कर दो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तरीका यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, कहने का मतलब ये था मेरा। ये स्टैक कैसे यूज करोगे, राजीव जो हमने एक वर्ड लिया है, ठीक, स्टैक बना लेते हैं बड़ा सा थोड़ा, ठीक, ये ST है। तो यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली आपको क्या करना है, ये जो हमारा वर्ड्स है, राजीव वर्ड, कुमार, पाल, इसको आप में स्टैक में डालते जाओ, ठीक है। यहाँ पहले राजीव डाल दो, ठीक, अब ये कैसे डालोगे वो मैं अभी कोड के थ्रू बताऊंगा। कुमार डाल दो, पाल डाल, ठीक है, इस हिसाब से डाल दोगे। और इसके बाद में जब इसको रिट्रीव करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, SB डॉट अपेंड, SB मतलब सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अपेंड करना है, क्या करना है, स्टैक है, जो स्टैक है वो ST डॉट पॉप करना है, पॉप करना है, ठीक है, पॉप हो गया, प्लस स्पेस और एक डाल दो यहाँ पे ऐसे करके, ठीक। चाहे तो प्लस नहीं करना है तो आप ये करना वैसे सही भी नहीं, मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूँ, बार बार ये प्लस करना सही नहीं होता है। ये ST फिर डॉट करके यहाँ पे डॉट कर दो, फिर से अपेंड कर दो ऐसे करके, ठीक है। तो क्योंकि बार बार इस पे पाल आएगा, पाल के बाद में स्पेस बन जाएगा, फिर कुमार आएगा, कुमार के बाद स्पेस, फिर राजीव आएगा, राजीव के बाद स्पेस बन जाएगा, बट उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई इशू नहीं, बाद में चाहे तो ट्रिम भी कर दो। SB बाद में क्या कर दो, SB डॉट टू स्ट्रिंग करके टू स्ट्रिंग आप करोगे, ठीक है, डॉट ट्रिम कर दो बाद में, तो स्पेस हट जाएगा, बाद लास्ट वाला स्पेस हट जाएगा। तो ये तरीका हो गया।
लेकिन अब यहाँ पे वर्ड्स को कैसे डालोगे, मेन चीज तो ये है। यहाँ पे राजीव है, कुमार है, पाल, स्ट्रिंग है, एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो आपको वर्ड से यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब हमने लास्ट उसमें कैसे रिवर्स स्ट्रिंग जब मैं कर रहा था तो उसमें वर्ड्स को कैसे निकाला था, मैं रिवर्स स्ट्रिंग कर रहा था तो मैंने वर्ड्स को अलग अलग किया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। वर्ड्स को हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फिर वही स्टार्ट से, क्योंकि अभी इससे पहले मैं लास्ट से बता चुका था, मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ। आई इज इक्वल टू 0, ठीक, आई लेस देन LEN, जो भी लेंथ होगी, आई प्लस प्लस, ठीक, इस तरीके से हमने कर लिया। इसके बाद में आई जो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, आप एक जे वेरिएबल तो लेना पड़ेगा, पर मैं सोच रहा हूँ कहाँ कौन किसको जे का वेरिएबल लूँ मैं। सिंपली यहाँ पे एक और इंट ले लो, कोई बात नहीं, जे इक्वल टू आप 0 ले लो, ठीक, जे क्या है, स्टार्ट वाला है, 0 है। अब आई को चलते जाओ, जहां पे भी इफ str, जो भी str डॉट कैरेट, अब की बार मैंने एरे नहीं लिया, ठीक है, कैरेट ले लिया, क्योंकि आप सोच रहे हो कि बार बार एरे ही लेते हैं, तो अब की बार मैंने सोचा ले लेता हूँ, ठीक। आई str डॉट कैरेट आई, हमें क्या चेक करना, अगर इक्वल टू आ जाता है स्पेस, ठीक, str डॉट कैरेट आई अगर इक्वल टू क्या आ जाता है, स्पेस आ जाता है, तो अगर मान लो ये स्पेस आ गया, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये हमारा आई जो है इस जगह आ गया, और जे हमारा यहाँ पे स्टार्ट है, स्टार्ट वाला है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है हमारा, एक बार भी नया ले लो, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू str डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग करोगे, स्टार्ट कहाँ से होगा, जे से, और एंड कहाँ पे होगा, आई पे होगा, ये हमारा जो एस आएगा, तो ये स्टैक ऑलरेडी आपने ले रखा होगा, स्टैक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया नहीं, बट बना देता हूँ, इसको थोड़ा हम कंप्रोमाइज करते हैं स्पेस का, इंट जे इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे स्टैक ऑब्जेक्ट बना लो, यहाँ पे टाइप भी दे सकते हो ऐसे करके, स्ट्रिंग जेनिक बनाने के लिए, ठीक है, अभी हम बना नहीं रहे, ऐसे करते हैं, स्टैक st इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक, ऐसे करके जो भी होगा, तो ये हमारा, अब यहाँ पे अब स्टैक की जरूरत क्यों पड़ रही है, हालांकि स्टैक ना भी यूज करो तो भी चल जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्या क्यों, हम सारे तरीके आपको बताएं, यहाँ पे स्टैक हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमारा राजू जो वर्ड है पहले हमने निकाला हुआ है, बट हमें ये राजू वर्ड हमारा लास्ट में जाना है, तो स्टैक में अगर हम इसको डाल देंगे तो बाद में फेच कर लेंगे। बट एक और तरीका है हमारे पास, जो हमारे पास एस ये आया है ना, ये एस आया है, स्ट्रिंग बफर का भी आप रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हो, कैसे फिर करोगे, उसके लिए स्ट्रिंग बफर तो नहीं, बट स्ट्रिंग को यूज करना ज़्यादा सही रहेगा। स्ट्रिंग में क्या है कि अगर आप मान लो रिजल्ट स्ट्रिंग, मान लो आपके पास में स्ट्रिंग RES इज इक्वल टू, आपके पास एम्प्टी स्ट्रिंग है कोई भी, ठीक, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो आप क्या करोगे, रिजल्ट जो है RES इज इक्वल टू, अगर हम s रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, तो इस हिसाब से s है ना, s हो गया, ये हमारा वर्ड हो गया, प्लस ये हमारा एक स्पेस हो गया, ठीक, s प्लस स्पेस स्ट्रिंग हो गई, प्लस RES, ये करते हैं, ठीक, ये वाला फार्मूला हम आजमाते हैं, अभी एक बार हम ट्राई करते हैं इसको, ठीक है, कैसे हमने इसको किया, रिजल्ट हमारे पास एम्प्टी है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट में हमारे पास क्या है, अभी एम्प्टी है, यहाँ पे जब आएगा s तो हमारे पास क्या आएगा, RES इज इक्वल टू आएगा क्या, ST, s हमारे पास क्या है, ये मतलब क्या है, राजीव है, तो यहाँ पे राजीव आ जाएगा, राजीव, और प्लस ये हमारे पास स्पेस आ जाएगा, है ना, प्लस रिजल्ट एम्प्टी स्ट्रिंग है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अब हमारे पास रिजल्ट जो है
रिजल्ट अब इस समय जो हमारे पास है वो क्या बन जाएगा? अच्छा, हाँ, कोई बने, अभी हम कर लेते हैं, गलत होगा फिर सही कर दोबारा करेंगे, ठीक, राजीव और ये स्पेस फिर ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट में हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक। अब दोबारा में हम जब हमारे पास वर्ड निकलेगा, अब दोबारा में क्या आएगा? अब आप दोबारा में देखिए, अब हमारे पास इस समय आई कहाँ पे था? आई हमारे यहाँ पे था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जे पे, जे जे जो हमारा है, जे को अपडेट कर देना है, जे में आई डाल देना है। आई नहीं डालेंगे, देखो जे हमारा पहले, अब हमारा जे हमारा कैसे वर्क कर रहा है? स्टार्ट इंडेक्स है, स्टार्ट इंडेक्स में हमारा एक करेक्टर के स्टार्ट में होना चाहिए, करेक्टर पे होना चाहिए हमारा, क्या क्या इंडेक्स होनी चाहिए। तो अभी हमारा आई कहाँ पे, स्पेस पे है, तो i+1 कर दोगे जे में, तो जे हमारा स्टार्ट के पे आ जाएगा, ठीक है। और आई हमारा जो है फिर से हमारा चेक करें, यहाँ पे के पे आके चेक करना शुरू कर देगा, स्पेस दोबारा सर्च करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमारा ये लूप चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब दोबारा में जब कुमार यहाँ पे एस में आएगा, तब यहाँ पे कैसे वर्क करेगा? जब कुमार आ जाएगा, कुमार कहाँ पे आएगा? एस पे आएगा, तो रिजल्ट इज इक्वल टू क्या बनेगा? फॉर्मूला रिजल्ट इज इक्वल टू सबसे पहले एस, तो यहाँ पे कुमार आ जाएगा, कुमार, फिर प्लस स्पेस आ जाएगा, प्लस आर एस मतलब राजीव, राजीव, और ये इसमें भी स्पेस है, बना रहने दो। तो अब इस हिसाब से अगर इसको प्रॉपरली देखा जाए, रिजल्ट हमारा क्या बना? रिजल्ट इज इक्वल टू कुमार स्पेस, यहाँ ये वाला स्पेस, ठीक, फिर राजीव, फिर एक और स्पेस है, बना रहने तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया ना, लास्ट वाला जो स्पेस है उसको ट्रिम में निकाल सकते हो। तो देखो कुमार हो गया, राजीव हो गया, इसी प्रकार से फिर पाल आएगा दोबारा, तो यहाँ पे क्या बनेगा? रिजल्ट कैसे बनेगा? जब वर्ड हमारा एस में पाल आ जाएगा, तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आर ई एस इज इक्वल टू, पहले एस आ जाएगा, यहाँ पे ये जो एस है, एस आ जाएगा, तो हम पाल करेंगे, प्लस स्पेस करेंगे, प्लस ये जो रिजल्ट है, प्लस स्पेस और प्लस ये रिजल्ट, ठीक। तो रिजल्ट में क्या है? ये है, तो सिंपली डाल दो कुमार स्पेस राजीव, ठीक। ये तो अब देखो यहाँ पे पूरी अगर प्रॉपरली देखा जाए, स्ट्रिंग क्या बनेगी? पाल, कुमार और राजीव, ये स्पेस था, ये हमने ट्रिम करके निकाल दिया। तो देखो आंसर आ गया कि नहीं? तो ये भी तरीका फार्मूला आजमा सकते हो, बट इसमें क्या है कि दो हर इसमें क्या, ये ज़्यादा अगर देखा जाए सही है, इसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस आपको लेना पड़ रहा है, ठीक है। बट इसमें भी एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ रहा है, वो दिख नहीं रहा है, बट यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन हो रहा है, क्योंकि बार बार क्या क्या कह रहे हो आप? नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर दूसरा क्रिएट हो गया, और ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इतनी जल्दी, मतलब गार्बेज कलेक्टर यहाँ पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है। अब गार्बेज कलेक्टर तो वो जब वर्क करेगा, ठीक ठीक है, तो तब वो कहाँ, वहाँ से अनरेफरेंस्ड जो ऑब्जेक्ट होंगे वो रिमूव हो पाएंगे, ठीक है। लेकिन तब तक तो ये स्पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से क्या हमारा मेमोरी लीक का भी इशू आता है। तो इसलिए ज़्यादातर जहाँ तक हो आप कम से कम इसको यूज करो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते हो। तो इस जगह पे यहीं पे सेम कॉन्सेप्ट के थ्रू, जैसा हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया है, बिल्कुल यही तरीका यूज करके आप स्ट्रिंग बफर भी यूज कर सकते थे। बट स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, यहाँ पे जो एस था, ये जो एस था हमारा, हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? एस प्लस स्पेस प्लस आर कर रहे हैं, यानी कि अगर हम स्ट्रिंग बफर एक ऑब्जेक्ट ले लेते, स्ट्रिंग बफर में मैंने डाल रखा था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता। फिर इस स्ट्रिंग बफर में पहले हम क्या करते, मान लो एस बी था ये हमारे पास, ठीक है। एस बी में एस बी डॉट, अगर हम यहाँ पे पहले स्टेप में मैंने क्या किया था, रिजल्ट क्योंकि बाद में जा रहा है ना, तो इसमें क्या करते, इस स्ट्रिंग में हम अपेंड करना पड़ता है, तो प्रॉब्लम थोड़ा हो रहा था, ठीक है। क्योंकि ये जो है, ये तो स्ट्रिंग बफर है नहीं, इसको हम स्ट्रिंग बफर बनाते, फिर बाद में इसको स्ट्रिंग बफर, इसको पहले नया ऑब्जेक्ट बनाते, स्ट्रिंग बफर में डालते, फिर हम क्या करते, प्लस स्पेस उसमें अपेंड करवा लेते, फिर जो रिजल्ट वाला जो स्ट्रिंग बफर है एस बी है, उसको टू स्ट्रिंग करके अपेंड करते दोबारा से, तो थोड़ा उल्टा हो जाता। तो
ये है दूसरा तरीका। एक ये है कि यहाँ पे आपने क्या किया, इसको भी हम रिमूव कर दे रहे हैं। हाँ, ये हो गया ठीक है। और दूसरा तरीका ये क्या हो गया, दूसरा तरीका यहाँ पे क्या यूज कर सकते थे, ये वाला लाइन हटा देते, ठीक। इसको मैंने क्या किया, हटा दिया। मान लो जो मैंने लिख दिया, आप चाहे तो नोट कर सकते हो साथ साथ बाद में स्टॉप करके वीडियो को बीच में, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा तरीका तो यही है इसमें ऑनलाइन में, कि आप वीडियो रोक करके कहीं पे भी कभी भी उसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। अब दूसरा तरीका यहाँ पे ऐसा आया तो स्टैक जो हमारा है st डॉट पुश किया आपने, एस को सिंपली एस को पुश कर दिया, और जे हमारा जो था जे को तो अपडेट करना ही पड़ेगा i+1 में, ये हो गया ठीक। अब ये जो लूप खत्म हो जाए इसके बाहर, तो यहाँ पे फिर एक लूप चलाना पड़ेगा आपको। कैसे, चाहे तो अब देखो यहाँ पे स्टैक हमारा है इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे एक लूप चला करके आप पॉप करते हो वाइल, यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली वाइल st डॉट इज एम्प्टी, ठीक। ये इज एम्प्टी स्टार्ट कर दिया, सॉरी मैं सेमी कोलन लगा रहा था, नॉट यहाँ पे लगा दो। जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं होता है तब तक आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप एस बी ले सकते हो, ठीक। एस बी मतलब स्ट्रिंग बफर, अब आप स्ट्रिंग बफर ले सकते हो सिंपली, अब कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि अब तो एक लाइन से चलना है। यहाँ पे एस बी डॉट अपेंड क्या करना है, एस टी डॉट पॉप करना है, और फिर से अपेंड कर देना है आपको ये स्पेस को। तो इस तरीके से आप सिंपली कर सकते हो। एक दो लाइन का कोड बढ़ गया एक्स्ट्रा, वहाँ पे आप बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, बट यहाँ पे आपको करना नहीं पड़ रहा। तो ये तरीका है दूसरा। दूसरा क्या, मैंने तो दो तीन तरीके इसी में बता दिए, ठीक है। अब इसको हम रिमूव करते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट को समझते हैं, क्योंकि अगर स्ट्रिंग में आप, मैंने ये बताया कि ये प्रॉब्लम जो है ऐसे ऐसे सॉल्व हो सकती है, तो अगर वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहते हैं तो बाकी बहुत सी प्रॉब्लम्स में वो यूज हो जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तरीके, अदरवाइज कोई इंटरव्यू में तो आप एक ही तरीका बता दोगे, वही पर्याप्त होगा, ठीक है ना। अब एक और तरीका मैं बताता हूँ जो मोस्टली ज़्यादा सही मुझे लगता है। सही तो सारे ही थे, मतलब ऐसा कुछ नहीं, कोई डिफिकल्टी भी नहीं थी। कॉम्प्लेक्सिटी में अगर देखा जाए तो कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्सिटी स्टैक वाले में भी नहीं थी। वही ऑर्डर ऑफ एन में स्टैक में आपने डाल दिया उसको, वर्ड जो आप निकाल रहे हो उसमें उसको कह सकते हो, अगर मेथड क्योंकि हम यूज कर रहे हैं इसलिए हम उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी को वहाँ पे। अब हम दूसरा तरीका क्या कर सके, यहाँ पे रिजल्ट वाले को भी हटा देते हैं अभी हम, ठीक। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब एक तरीका ये है, सिंपली वर्ड्स को रिवर्स कर दो। अब रिवर्स स्ट्रिंग को कैसे करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक। स्ट्रिंग में हम कैसे रिवर्स करते हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो स्ट्रिंग लेना सही तरीका नहीं होगा, इसलिए एरे लेना बहुत ज़्यादा सही है। उसका मैं रीजन अभी बताऊंगा। क्योंकि इन प्लेस जो है, इन प्लेस हमारा एरे में क्या होता है, इन प्लेस हमारा रिप्लेसमेंट हो जाता है करेक्टर का। और जो अगर हम स्ट्रिंग लेंगे तो उसमें बार बार हमें अपेंड और सब स्ट्रिंग करके बीच में अपेंड करके उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कि एक करेक्टर है, तो वी को हम आर की जगह वी को कर दें, वी को हम आर की जगह, सॉरी वी वी को हम आर की जगह कर दें, आर को हम वी की जगह कर दें, कोई दिक्कत नहीं होता। करेक्टर इंडेक्स है और हमारा क्योंकि एरे भी एज ऑब्जेक्ट एज वर्क करता है, तो अगर हम कहीं पे मेथड भी बनाते हैं, मान लो कोई अलग मेथड मैंने बनाया है रिवर्स का, तो देखो यहाँ पे अगर आपको रिवर्स का एक अलग मेथड बना लो, जहाँ पे आप क्या पास कर दो, कैर
एरे पास कर दो और स्टार्ट इंडेक्स st और इंड इंडेक्स ed ये पास कर दो। हालांकि हमने टाइप नहीं लिखा, लिख देते हैं, कोई नहीं है, इतने शॉर्टकट सही नहीं है। इंट i कर दो और इंट j कर दो। ठीक, ये इंड हो गया, सॉरी ये स्टार्ट इंडेक्स, ये मतलब दो करैक्टर हैं, इनको आपको क्या करना है, साफ करना है। ठीक, इसमें क्या कैसे कर सकते हो, सिंपली कैर, हालांकि ये रिवर्स नहीं, इसको हम स्वैप डालना था मुझे। रिवर्स करना अगर था हमको, रिवर्स भी हम कर सकते हैं। स्टार्ट इंडेक्स में दिया, एंड इंडेक्स दिया, तो हम रिवर्स, हाँ रिवर्स वाला ही करते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, इसको हम प्रोग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि टाइम भी नहीं बचेगा और दूसरी बात बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं, बहुत ईजी है। ठीक है, आप जो भी मैं यहाँ पे मैंने डाल लिखा हुआ है वो सही सही मैंने लिखा था, इसीलिए ज़्यादातर कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब प्रॉपरली कोड किया हुआ था कॉन्सेप्ट में। वैसे मैं ज़्यादातर शॉर्टकट ज़्यादा करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करना है, ये स्टार्ट है, चाहे तो वेरिएबल का नाम चेंज कर दो तो आप समझने में भी थोड़ा इजी रहेगा। इंट st इंट ed, ठीक है, ये स्टार्ट है और ये इंड इंडेक्स है। कोई भी एरे है जिसमें स्टार्ट और इंड इंडेक्स, मान लो स्टार्ट हमारी ये, इंड हमारा ये, इस यहाँ से स्टार्ट, इस स्टार्ट से इंड के बीच की जो स्ट्रिंग बन रही है इसको रिवर्स करना है। तो ये यहाँ पे हम सिंपली कर सकते हैं। कैसे करोगे अब इसको, यहाँ पे आप चाहे तो वाइल लूप लगा लो, वाइल st लेस देन ed, ठीक, सिंपली st लेस देन ed। यहाँ पे एरे जो है कैर temp इज इक्वल टू एरे st, मतलब st स्टार्ट वाला जो इंडेक्स है उस पे जो करेक्टर होगा उसको हमने होल्ड कर लिया यहाँ पे, ठीक, जिससे कि ये लॉस ना हो जाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एरे के st में क्या डालना है, एरे का ed वाला करेक्टर, इंड वाला करेक्टर डालना। हम डायरेक्टली स्वैप कर रहे हैं करेक्टर्स को, लास्ट वाला और स्टार्ट वाले को स्वैप करते जा रहे हैं। ठीक, और फिर हम एरे के ed में हम टैम्प डाल दे रहे हैं। ठीक, इस तरीके से। और st जो हमारा स्टार्ट वाला है वो हमारा आगे बढ़ेगा और इंड वाला जो है वो पीछे आएगा। ठीक है, ed है माइनस माइनस आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, अब देखो यहाँ पे जो मैंने करेक्टर्स का स्वैपिंग किया हुआ है ये एरे के अंदर किया हुआ है। ये जो एरे है इन प्लेस, यहाँ पे इन प्लेस जो है रिवर्स हो चुका है, एरे हमारा रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पे जो भी रिवर्स हुआ है वो यहाँ पे भी अवेलेबल रहेगा। अगर हमारा एरे, ये एरे जो था हमारा s डॉट टू कैर एरे, टू कैर एरे, ये जो मैंने मेथड यूज किया था यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे कैर एरे जो बना था, कैर एरे जो यहाँ पे बना हुआ था, ठीक है, वो हमने जो मेथड में यहाँ पास किया होगा, इस मेथड को कॉल कैसे कॉल करेंगे, देखो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट वर्ड को हमें यहाँ पे भी निकालना है। कैसे, जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, जे वेरिएबल एक मैंने लिया था, इंट जे लिया था 0, और फॉर लूप जो लगाया था मैंने, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एलियन आई प्लस प्लस, ये जो मैंने किया था। ठीक है, यहीं पे अब यहाँ पे मैंने क्या करना था, स्पेस सर्च किया था, मैं चेक किया था, इफ ये जो एरे है, ठीक, एरे आई इंडेक्स पे अगर स्पेस मिल जाता है, ठीक, आई स्पेस पे अगर यहाँ पे चला जाता है तो
आई जो है हमारा स्पेस, यहाँ पे स्पेस पे चला जाता है, तो हमें क्या, जे हमारे पास पता है, जे हमारा 0 पे ऑलरेडी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, रिवर्स, ये वाला जो मेथड था इसको रिवर्स को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम एरे पास कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट हमारा क्या है, जे है, तो जे स्टार्ट में है और आई हमारा एंड पे है। आई एक्चुअली स्पेस पे है, बट यहाँ पे मैंने आई को एज्यूम किया था लास्ट करेक्टर, वर्ड का लास्ट करेक्टर, तो यहाँ पे हम -1 कर दे रहे हैं, ठीक। जे हमारा स्टार्ट पे है, आई -1 कर दिया, आई जे आर पे है और आई जो है वी पे हो गया, ठीक है। ये वाला आई ई डी हमारा वी पे हो जाएगा, जे हमारा आर पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ड बन गया। ये जब रिवर्स हो जाएगा, ये इन प्लेस इसी में रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा क्या होगा, जे को हमें अपडेट करना पड़ेगा। तो जे में जो है हमारा i+1, सेम कॉन्सेप्ट है पहले वाला ही। जे को हमने अपडेट कर दिया, आई हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंक्रीमेंट अपडेट हो जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, ठीक। ये लूप जो चला, लूप जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये रिवर्स करवा लिया, रिवर्स को मेथड को कॉल कर लिया। अब जो हमारे पास जो एरे होगी, ये लूप कंप्लीट हुआ अभी, ठीक। अब ये जो एरे होगी ना, एरे, तो इसको आप क्या करोगे, एरे जो है हमारा ये, अब यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, ये इन प्लेस रिवर्स हो जाएगा, ठीक। कैसे रिवर्स होगा, इसको मैं इधर लेफ्ट में बता देता हूँ, ये तो ये कैसे, अब कैसा बन जाएगा स्ट्रिंग, इस जगह पे एरे में कैसा बन जाएगा वो मैं दिखा देता हूँ। राजीव की जगह वी डबल ई और जे आई, जे आई नहीं, जे ए आर, फिर स्पेस के यू एम ए आर, ठीक है, पाल पी ए एल, इस तरीके का हमारा ये बन गया होगा, ठीक। इस तरीके का एरे बन गया होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसमें से यहां से रिवर्स करके रीड करना शुरू कर दो, ठीक। इजी, आसान हो जाएगा। अब इसको क्या करो, यहां से पी उठाओ, पी ए एल स्पेस के यू एम ए आर स्पेस आर ए जे डबल ई वी, यहां से बस यहां से रीड करना शुरू कर दो, इस तरीके का ये आंसर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मतलब जो हमारे पास एरे बना हुआ है, एरे को चाहे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट पहले कर लो, अगर एरे को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे फिर हमें लास्ट वाले कैरेक्टर से रीड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से चाहे तो फिर से स्वैप मार दो। ये जो मेथड मैंने यहाँ पे स्वैपिंग किया था, इस वाले को, ये लाइन, इन 3 लाइनों को, ये स्वैपिंग को अलग मेथड बना दो चाहे तो, क्योंकि इसको रीयूज कर सकते हो। अगर आपने 3 लाइन वाला ये जो स्वैपिंग है इसको अलग लिख दिया है, तो यहाँ पे एक और स्वैप मारना पड़ेगा एरे में, पूरा स्टार्ट आपको ये वाला दे दो, एंड ये वाला दे दो, तो ये स्वैप कर देगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे स्वैपिंग ही तो हुई है, देखो टी को हमने लास्ट वाले को स्टार्ट में कर दिया, आर वाले को एंड में कर दिया, फिर ए को स्टार्ट में कर दिया, ई को हमने एंड में कर दिया, एल को स्टार्ट में कर दिया, ई को हमने एंड में कर दिया, फिर स्पेस, स्पेस हमारा इधर आ गया, ठीक। ये वाला स्पेस था, ये इधर आ गया, और यहाँ पे जे हमारा इधर आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे है। तो इसमें क्या होगा, पूरा लूप नहीं चलाना पड़ेगा, मतलब पूरा हाफ चलेगा, क्योंकि ये मिडिल दोनों तरफ से, आप दोनों तरफ से दोनों करेक्टर को आप स्वैप कर रहे हो। वैसे अगर क्या करोगे, आर वाले को स्टार्ट यानी कि स्ट्रिंग बना लो, इसको क्या है यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, ये जो एरे है हमारा, ठीक, इसको क्या कर लोगे, स्ट्रिंग res इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप क्या एरे पास कर दो। तो अब न्यू स्ट्रिंग, ये जो है, अब ये जो रिजल्ट है वो आपकी ये वाली स्ट्रिंग बन चुकी है, ये वाली स्ट्रिंग बन चुकी है, ठीक है। अब इसको चाहे तो रिवर्स कर, अब रिवर्स स्ट्रिंग को रिवर्स कर दो सिंपली। तो रिवर्स करने के लिए क्या करना है, फिर से यही मेथड कॉल कर दो। हालांकि रिवर्स करने के लिए आप यही मेथड को कॉल तो नहीं कर सकते हो,
क्योंकि यहाँ पे तो करेक्टर एरे ले रहा था मैं ना, तो एक बार फिर से रिवर्स करवा दो ना यही एरे को, इसी एरे को लेकर के। हाँ यहाँ पे एक काम करो, ये बाद में बनाते हैं ठीक। हालांकि स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम आ गई हमको, नीचे वाला हमने पहले लिख दिया था, बट थोड़ा हम कंजेस्टेंट कर देंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये जो है एक बार ये जो हमारा लूप खत्म हुआ है ठीक, लूप को हम थोड़ा ऐसे खत्म कर देते हैं ठीक। ये हमारा लूप खत्म हो चुका था यहाँ पे, j बराबर i प्लस 1, और ये लूप हमारा खत्म हो गया ठीक। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, फिर एक बार रिवर्स कॉल कर दो, ये लूप जैसे खत्म हुआ फिर एक बार रिवर्स कॉल कर दो किसको, एरे, पूरा एरे हो गया। स्टार्ट हमारा क्या हो गया 0, और इंड हमारा क्या हो गया len-1 ठीक। अब ये वाली जो एरे थी वो रिवर्स होके इसमें आ जाएगी। जब इसमें आ जाए तब आप फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग res result इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे एरे पास कर दो। यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर एक पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर होता है जहाँ पे आप एक करेक्टर एरे पास कर सकते हो। तो ये हमारा एक तरीके से रिजल्ट आ जाएगा। ये एक तरीके से मान लो मेथड का एंड है आपका, ये मेथड m1 स्टार्ट हुआ था यहाँ से, ये मेथड का एंड है। दूसरा मेथड ये, और वो हमारा सिर्फ रिवर्स के लिए काम कर रहा है ठीक है। ये मेथड, एक ये मेथड है और एक ये मेथड हमारा था जो कि यहाँ पे एंड हुआ है ठीक। तो इस तरीके से हम कईयों तरीके से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग वाला था हमारा ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने यूज कर लिया है। और नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा पैटर्न मैचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी सी बड़ी कंपनियों में पूछा जाता है, चाहे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट कोई भी हो, अगर ये वाला प्रॉब्लम मोस्टली पूछा ही जाता है। इसके कई सारे मतलब वेरिएशंस होते हैं पैटर्न सर्चिंग के, कई अलग तरीके से पैटर्न सर्चिंग जो है हमारी वर्क करती है ठीक है। एक हम स्टार्ट से बताएंगे पैटर्न सर्चिंग, एक सिंपल नैव अप्रोच के थ्रू उसको हम इम्प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद में अलगोज जो होती हैं डिफरेंट वो हम बताएंगे ठीक है। जैसे रॉबिन कॉप्स हो गया, केएमपी एल्गोरिथम हो गया, और भी हम ट्राई के थ्रू भी हम यूज कर सकते हैं ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर अलग ही होता है ट्राई, उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो भी है करते रहिए, और लोगों को जरूर शेयर जरूर करिए ठीक है। मिलते हैं, बाय।